हेलो बच्चों, क्लास 10th पूरक पुस्तिका कृतिका में आज हम साना साना हाथी जोड़ी पाठ का सारांश पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया जी। मधु कांकरिया जी ने साना साना हाथी जोड़ी यात्रा वृत्त में अपनी गैंगटॉक तथा हिमालय की यात्रा का बहुत ही रोचक तथा आकर्षक वर्णन किया है। उन्हें गैंगटॉक शहर ऐसा लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो। बिजली की रोशनी से जगमगाता शहर बहुत सुंदर था। यहाँ के मेहनतकश बादशाहों के इस शहर की सुबह, शाम, रात सभी बहुत सुंदर थीं। लेखिका को सुबह होते ही साना साना हाथी जोड़ी प्रार्थना ने प्रभावित किया। उन्होंने यह प्रार्थना प्रातःकाल ही एक नेपाली युवती से सीखी थी। उन्हें सुबह ही युमथांग को निकलना था, किंतु वे जगते ही बालकनी की ओर भागीं, क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु आसमान में हल्के बादल थे। उन्हें कंचनजंगा तो नहीं दिखी, पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों को देखकर लगा कि वह फूलों के बाग में आ गई हैं। गैंगटॉक से युमथांग 149 किलोमीटर दूर था। उनके साथ ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे थे, जो विभिन्न जानकारियां दे रहा था। रास्ते में शहरी घाटियां, फूलों से लदी वादियों के बारे में जब वह बता रहा था, तभी लेखिका ने जानना चाहा कि वहां बर्फ मिलेगी या नहीं। आगे बढ़े तो रास्ते में एक तरफ 108 श्वेत पताकाएं दिखीं। जितेन ने उन्हें बताया कि जब भी किसी बुद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु होती है तो ये पताकाएं किसी पवित्र स्थान पर लगाई जाती हैं, जिससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिल सके। ये पताकाएं हटाई नहीं जाती हैं, अपितु ये स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए कार्य का प्रारंभ करते समय भी रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। आगे गाइड फिल्म की शूटिंग स्थल कभी लॉन्ग स्टॉक को पार कर रहे थे कि एक कुटिया में धर्म चक्र घूमता दिखाई दिया। पल पल परिवर्तित हिमालय पर नेपाली युवतियां स्वेटर बुनती दिखीं। रंग बिरंगे फूलों की बिखरी असीम सुंदरता को तिस्ता नदी की आकर्षक झलक लेखिका को रोमांचित कर रही थी। काफी ऊंचाई पर पहुंचने पर सेवन सिस्टर वाटरफॉल दिखाई देने लगा। झरनों की सुंदरता, हिमालय का रंग बिरंगा फलक, बादलों की मोटी चादर का परिवर्तनशील सौंदर्य विमोहित कर छाया और माया के अनूठे खेल दिखा रहा था। आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ही ब्रह्मांड में पर्वत, झरनों, फूलों, घाटियों एवं वादियों के दुर्लभ नजारे बदल रहे थे। ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन का आनंद, चलायमान सौंदर्य पहली बार देखा था। वहीं पर मेहनतकश पहाड़ी औरतें अपने बच्चों को पीठ पर बांधे पत्थर तोड़ रही थीं। रास्तों को चौड़ा करने के लिए सिक्किम सरकार ने उन्हें जगह जगह सावधान करने के लिए चेतावनियां लगा रखी थीं। लेखिका लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ती जा रही थी। बच्चे पीठ पर बस्ता लादे पढ़ने जा रहे थे। सूरज ढलने को था। पहाड़ी युवतियां बोकू पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। रात्रि विश्राम लायुंग में किया। यहाँ सुबह बड़ी शांत तथा सुरम्य थी। फिर भारत के स्विट्जरलैंड कटाओ की ओर चलना प्रारंभ किया। कटाओ का रास्ता खतरनाक था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां सब कुछ बादलमय था। आधे रास्ते में धुंध छटी। कटाओ दिखने लगा था। बर्फ भी चमक रही थी। वहां का बर्फ का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। ये हिमशिखर लेखिका को आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। इन नदियों का हिम शिखरों का अपार ऋण है। ये बर्फ के रूप में पानी को सुरक्षित एवं गर्मियों में नदियों में पिघलकर बहती हैं। यह जलपूर्ति का नायाब तरीका है। फौजी छावनियों में चीन की सीमा का जवान तैनात है। उस समय -15 डिग्री पारा था। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में क्या बीतती होगी। फिर घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए लौटने लगे। सिक्किम के लोग भारत में मिल जाने पर बहुत खुश हैं।
वे स्वयं सिक्किम का ना कहकर भारतीय कहते हैं। मार्ग में गुरु नानक के पग चिन्हों का पत्थर पड़ा था। वहाँ के लोग सफाई पसंद हैं, इसलिए गैंगटॉक अत्यंत सुंदर बना है। अब भी टूरिस्ट स्पॉट खोजने का क्रम जारी है। लेखिका सोचती है कि मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।